सीखने वालों को मेरा प्रणाम। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरज से निकलने वाले बेहद खतरनाक स्टॉर्म्स, सोलर स्टॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा सूरज देखने में तो एक सॉलिड स्फीयर लगता है, लेकिन असल में ये एक सॉलिड नहीं बल्कि एक हॉट ओशियन है। ये इतना ज़्यादा हॉट है कि ये इसके प्लाज्मा में मौजूद एटम्स को फाड़ कर उन्हें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई में बदल देता है, जो कि प्लाज्मा में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। इस प्लाज्मा को सूरज के सरफेस पर आसपास ढकेल दिया जाता है और इसे इसका आकार सन की मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे कि सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को शेप देती है। पर मैग्नेटिज्म ग्रेविटी से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। मैग्नेटिज्म एक डुअल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक हिस्सा होती है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड्स का उत्पन्न करती है और मैग्नेटिक फील्ड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करती है। हमारे सूरज की बात करें, जहाँ पर प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड्स पार्टिकल्स के फ्लो को डिसाइड करते हैं। ये पार्टिकल्स एक गतिशील प्रक्रिया में फंसकर घूम रहे होते हैं, जिसे हम डायनेमो कहते हैं, और यही डायनेमो सूरज की मैग्नेटिक फील्ड को जिंदा रखती है। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई है और इसने बहुत ही विशाल मात्रा में एनर्जी को स्टोर किया हुआ होता है। ये अपने साथ एक नियमित रूप से प्लाज्मा के साथ चलती है, जैसे कि एक हल्की बारिश हो रही हो, और इसे हम सोलर विंड कहते हैं। यही सोलर विंड सोलर सिस्टम के स्पेस के वेदर को बनाती है। पर यह सोलर विंड हमेशा ही एक हल्की बारिश की तरह नहीं होती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सूरज का प्लाज्मा घूमता रहता है और इसी वजह से सूरज की मैग्नेटिक फील्ड्स में नॉट्स यानी कि उलझने बन जाती हैं। उलझने बनने की वजह से इसकी मैग्नेटिक नॉट्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट का उत्पादन हो जाता है। जब ये मैग्नेटिक नॉट्स टूटती हैं तो हमारा सूरज बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा को सोलर सिस्टम में उगल देता है और इसी को हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। ये सोलर स्टॉर्म्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स, या फिर आप इन्हें एक हाई एनर्जी रेडिएशन की टाइडल वेव भी कह सकते हैं। ये स्टॉर्म्स लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम में सोलर विंड के प्रोटॉन्स को स्वीप करती हुए जाती है और इसलिए फिर हम इन्हें सोलर प्रोटॉन स्टॉर्म कहते हैं। फिर एक और प्रकार होती है कोरोनल मास इजेक्शंस यानी कि CMEs। ये कोरोनल मास इजेक्शंस बिलियंस और मिलियंस टन्स के प्लाज्मा को सोलर सिस्टम में 9 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकते हैं। जब ये CMEs हमारी धरती के पास पहुंचते हैं तो ये हमारी धरती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि जब ये हमारी धरती से टकराते हैं तो हमारी धरती पर एक खूबसूरत फिनोमिना का जन्म होता है। जब CMEs का इलेक्ट्रिफाइड प्लाज्मा हमारी धरती के पास पहुंचता है तो हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड इन स्टॉर्म्स को डिफ्लेक्ट कर देती है और इन्हें हमारी धरती के नॉर्थ और साउथ पोल की ओर भेज देती है। और जैसे ही ये एनर्जी के पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइट को जन्म देते हैं, जिन्हें हम ऑरोरास कहते हैं। फिर कभी कभी सूरज पर बेहद खतरनाक ह्यूरिकेन्स भी आते हैं और इन ह्यूरिकेन्स को हम सोलर सुपर स्टॉर्म्स कहते हैं। ये सोलर सुपर स्टॉर्म्स हर एक सेंचुरी में 1 या 2 बार जरूर होते हैं। अगर एक सुपर सोलर स्टॉर्म आज होता तो हम एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर सोलर फ्लेयर का सामना करते, जो कि एक बेहद खतरनाक थंडर से पहले होता। ये थंडर और कुछ नहीं बल्कि CME ही होता, परंतु इस बार ये CME बिलियन के टन के मैग्नेटिक प्लाज्मा को 150 मिलियन किलोमीटर की स्पीड से सोलर सिस्टम में फेंक देता। फिर ये मैग्नेटिक प्लाज्मा हमारी धरती के पास एक दिन से भी कम समय में पहुंच जाता। जैसे ये हमारी धरती के पास पहुंचता तो ये एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता, जिससे कि हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस हो जाती। फिर ये अपनी सारी एनर्जी को हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर में ट्रांसफर कर देता। पर अगर ऐसा ना हो तो CME की मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर जाएगी और फिर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स मर्ज कर जाएंगी और हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड फिर एक बहुत ही बड़ी पूंछ में स्ट्रेच हो जाएगी। इस पूंछ में इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी जितनी कि ये संभाल नहीं पाती होगी। फिर ये टेल टूट जाएगी और ये अपनी सारी एनर्जी को धरती की ओर ढकेल देगी। फिर हमारी धरती पर एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा। आज से करीब 100 साल पहले इन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की कोई फिक्र ही नहीं करता था, क्योंकि ये स्टॉर्म्स मीट या फिर बोन से बनी हुई मशीन्स को कुछ इफेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि ये मशीन्स मेटल्स और वायर से बनी हुई मशीन्स को बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचाती हैं। और आज के समय में हमारी धरती पर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक वायर फैली हुई हैं,
जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसफर किया जाता है। एक CME की एनर्जी हमारे पावर ग्रिड में करंट को इंड्यूस कर सकती है, जिससे कि हमारा पूरा पावर ग्रिड शट डाउन हो सकता है। और इतना ही नहीं, हमारे ट्रांसफार्मर्स तक भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और ये घटना पहले भी हो चुकी है। 1989 में क्यूबी पावर ग्रिड स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म की वजह से फेल हो गया था, पर इन सुपर सोलर स्टॉर्म से आज पावर ग्रिड्स को बचाया जा सकता है। दरअसल ये सुपर स्टॉर्म जैसे ही आने वाले होते हैं तो हमारी धरती की सैटेलाइट्स इन्हें एक दिन पहले ही डिटेक्ट कर लेती हैं। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये सुपर सोलर स्टॉर्म्स आने वाले हैं तो हमारे इंजीनियर्स हमारे पूरे पावर ग्रिड को शट डाउन कर देंगे। फिर जैसे ही ये सुपर सोलर स्टॉर्म निकल जाएगा तो हमारे पूरे पावर ग्रिड को फिर से ऑन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 1859 में सोलर ह्यूरिकेन हमारी धरती से टकराया था और इसे हम द कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। ये सबसे बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था जो आज तक हमारी धरती पर देखा गया है। उस समय साउथ में बहुत ही चमकीले अरोराज हुए थे। कुछ जगहों पर ये अरोराज इतने चमकीले थे कि लोगों को लगा कि सुबह हो गई है। और खुशकिस्मती से उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन थी और वह थी टेलीग्राफिक सिस्टम। और उस समय पूरी दुनिया के टेलीग्राफिक सिस्टम्स क्रैश कर गए थे। 2012 में कैरिंगटन इवेंट जितना ताकतवर स्टॉर्म हमारी धरती से करीब से गुजरा था। स्टडीज के मुताबिक इस स्टॉर्म ने पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक सिस्टम को सीरियसली डैमेज किया था। उस दौरान यूएस को अकेले को हुई $2.6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। इन स्टॉर्म्स की एक डेकेड में होने की 12% की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब कि अगले 50 सालों में 50-50 चांसेस हैं कि ये सोलर स्टॉर्म फिर से आएगा। तो उम्मीद है तब तक हमारा विज्ञान इतनी प्रगति कर लेगा कि इन सुपर स्टॉर्म से हमारी धरती को बचाया जा सके। तो आपकी क्या राय है इन सोलर स्टॉर्म्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सबसे ज़रूरी बात, नई नई चीज़ें सीखते रहिएगा।